सो हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड के चैप्टर की, दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ओके, तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो साइनोहाइड्रिन के ऊपर शॉर्ट नोट अगर हमें लिखना है, हम लोग लिख सकते हैं इट इज एडिशन कंपाउंड of HCN with aldehyde और कीटोन। ओके, तो अगर हम लोग इसकी रिएक्शन लिख दें, HCN, okay, we know that it is H plus and C minus. Now it dissociates like this, minus N plus, so this is OH and CN. This molecule is cyanohydrin. Okay, example CH3 CHO reacts with HCN, that is CH3 COH NH, and this is okay. So it is known as aldo cyanohydrin because it is obtained from aldehyde. Similarly, ketone also reacts with HCN. We can react with HCN in the presence of NaCN. Okay, इस बात को याद रखें। HCN in presence of NaCN, and it form what? CH3 COH CH3 and CN, that is कीटोसाइनोहाइड्रिन। ये क्या हो गया? Okay, so these are the example of cyanohydrin. Clear? नेक्स्ट क्या पूछा गया है, यहाँ पे कुछ पेजेस ऐड कर देता हूँ मैं। ओके, नेक्स्ट पूछा गया एसिटल। So what is acetal? It is geminal dialkoxy alkane, है ना? ओके, obtained from reaction of
alcohol with acetaldehyde मीन्स अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्कोहल की रिएक्शन, कोई भी एल्कोहल ले लें उसकी रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड से कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, एसिटल। और एसिटल के बाद क्या बनेगा, और अगर हम लोग एल्डिहाइड के यहाँ पे कीटोन ले लें तो बन जाएगा कीटल। ओके, तो जनरल रिएक्शन क्या होती है लिख दे रहा हूँ मैं, एल्डिहाइड reacts with alcohol. First it form hemiacetal, then it further reacts with alcohol form acetal. ओके, अब हम लोग इसको देखते हैं रिएक्शन से। R CHO reacts with ROH. Okay, ROH in presence of acid, and in this case this ROH dissociate like RO minus and H plus, and this bond break minus N. ओके, तो अभी O से H जुड़ जाएगा और कार्बन से RO, and it form R H O R and OH. Clear? It is what? Hemiacetal. It further reacts with second alcohol, okay, and it reacts with what, in presence of H plus, form R C O R and O R, and this H remains as it is. अभी देखना ये रिएक्शन हो कैसे रही है, देखो ये OH और ये H प्लस आके निकाल देगा क्या, H2O, तो इसके साथ साथ यहाँ पर H2O भी बन गया, and it is acetal. So we can say that acetal, that is monoalkoxy alkanol, ये क्या है, mono alkoxy alkanol, and acetal dialkoxy alkane. इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो। ओके, सो इट इज एसिटल। अब आते हैं नेक्स्ट। तो अगर आपसे सपोज हेमी एसिटल पूछा जाए तो आप लिखोगे इट इज एन मोनो एल्कोक्सी एल्केनॉल विच इज ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विथ एल्कोहल, और ये जो एल्कोहल की रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है, दैट इज सेमी कार्बाजोन। थर्ड क्या पूछा गया है, सेमी कार्बाजोन। अब देखो ये क्या है सेमी कार्बाजोन। हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर कार्बोनिल, देखो इट इज obtained by reaction of carbonyl compound by semi-carbazide, semi-carbazide। ओके, सेमी कार्बाजाइड बोले तो
NH2 and NHCU NH2. This molecule is known as semicarbazide. Okay. अभी हम लोग अगर क्या करते हैं, इसी की रिएक्शन किससे करवाते हैं, कार्बोनिल मॉलिक्यूल्स, दैट इज लाइक दिस. This carbonyl molecule reacts with semicarbazide okay. Then it form semicarbazole. Clear? This molecule is what? Semicarbazone. अब ये रिएक्शन मतलब ये जो मॉलिक्यूल है हमारा, अगर ये देखना है कि ये फॉर्म कैसे हो रहा है, ओके, तो हम लोग देख सकते हैं कैसे फॉर्म हो रहा है. एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो हमारा कार्बोनिल मॉलिक्यूल है, ये भी एक एडिशन रिएक्शन, यहाँ पर माइनस, ये प्लस, और NH2 से क्या निकल जाएगा एज अ H प्लस. ओके, and this H plus reacts on oxygen and it form molecule like this CO NH. ओके, ये रिएक्शन कैसे हो रही है बता रहा हूँ मैं. और ये जो इस कार्बोनिल का OH था ये यहाँ आ गया. ओके, and again it is NHCO NH2. ओके, और सेकेंड केस में क्या होगा कि ये जो हमारा H2O था, यहाँ से OH, ये H, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो इस तरीके से क्या कर देगा, H2O निकाल देगा. और नाइट्रोजन और कार्बन, ये जो बॉन्ड है यहाँ पर नाइट्रोजन कार्बन, इसके बीच में क्या जाएगा, डबल बॉन्ड. ये देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया. इस तरीके से मॉलिक्यूल हमारा फॉर्म हो जाता है. यानी हम लोग कह सकते हैं दिस इज एन, या इट इज एन एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना. All nitrogen derivative reaction follow addition elimination. Clear? So it is semicarbazone, and this is formation of semicarbazone. आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है ये किसका, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. तो इस बात को आप याद रखेंगे, अगर कहीं पर हमें ये टेस्ट करना है कि ये एल्डिहाइड है कीटोन, तो वो उसकी रिएक्शन हम लोग सेमीकार्बाजोन से करवा दें, सेमीकार्बाजाइड से करवा दें, और वो क्या बना देगा, सेमीकार्बाजोन. ओके, फिर बात करते हैं हम लोग एल्डोल की. नेक्स्ट हमसे पूछा गया है एल्डोल. सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एल्डोल. ओके, तो एल्डोल क्या होता है ये देखते हैं. या एल्डोल, सो एल्डोल बेसिकली अगर हम लोग इसको IUPAC नेम लिखना चाहें, कॉमन नेम, दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी aldehyde and ketone. Beta hydroxyaldehyde and ketone is known as aldol. Okay. Second thing, it is formed during aldol reaction
only those aldehyde and ketone can form aldol reaction having अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन का सिर्फ वही देंगे। ओके, अब इसको हम लोग एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया CH3 CHO, एक हमने एल्डिहाइड ले लिया, दूसरा एक और एल्डिहाइड ले लेते हैं। ओके, इसका ये हाइड्रोजन यहाँ शो कर देते हैं। अब इसमें हमें मालूम है बॉन्ड ब्रेक ऐसे होगा, ये प्लस, और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये H प्लस कहाँ जाएगा, नेगेटिव सेंटर पर, है ना। दिस H प्लस मूव्स ऑन दिस हाइड्रोजन। ओके, और ये जो हमारा कार्बन था इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। देखो क्या बन जाएगा यहाँ पर, दिस रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। एक्चुअली ये जो बेस है ना, यही बीटा हाइड्रोजन को, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन को क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है। ये जो हमने यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन लिया हुआ है, ये बेस का काम होता है इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेना। लेकिन ये मैंने शॉर्टकट के लिए बताया कि ये रिएक्शन ऐसे होती है। ओके, अगर मैं प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू जाऊँ तो अभी वो भी बता देता हूँ मैकेनिज्म। हालांकि मैंने एल्डोल रिएक्शन वाले पार्ट में आप जाके देख लेना, तो वहाँ पे मैंने मैकेनिज्म बताई हुई है। CH3, ये पार्ट लिख रहा हूँ मैं, O माइनस, और वहाँ पर H आ गया, ये H एज इट इज, CH2 CHO, and this molecule alpha carbon and beta, and this is what, beta hydroxy aldehyde, है ना, that is known as aldol। और अगर यही हमारा क्या होता, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है मॉलिक्यूल में, तो इसको हम लोग बोलते हैं कीटोल। क्या बोलते हैं इसको, कीटोल। और हमें मालूम है कि यही इसी मॉलिक्यूल को अगर हम लोग हीट कर देते हैं तब हमारा पूरा एल्डोल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, और उसमें क्या हो जाता है, ये H2O लूज कर देता है। और देखो क्या प्रोडक्ट बन जाता है, CH3 CH, ये OH और उसके इधर वाला H, तो CH डबल बॉन्ड CH and CHO, and this is what, alpha beta unsaturated carbonyl compound। ये क्या है, अल्फा बीटा unsaturated ठीक है, means we can say that alpha hydroxy carbonyl compound after heating gives alpha beta unsaturated carbonyl compound, which is the final product of aldol reaction। okay, so it is all about aldol। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है हेमी एसिटल, तो अभी हमने हेमी एसिटल देख लिया था। ओके, तो हेमी एसिटल क्या था, हम लोग बोल सकते हैं दिस इज अल्फा एल्कोक्सी एल्कोहल, है ना, फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ alcohol with carbonyl compound। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, लाइक CH3 CHO
H and CH3O माइनस एंड H प्लस। ओके, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस को हम लोग अटैच कर देंगे। देखो क्या बन जाएगा, CH3COH है ना, H एंड सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं O CH3 और इस साइड ये H। दिस इज व्हाट, हेमी एसिटल। और इसी की रिएक्शन वापस अल्कोहल से करवा देते तो क्या बन जाता है, एसिटल। ओके, एंड दिस इज द मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज अल्फा एल्कोक्सी। जिस कार्बन पर OH ग्रुप है उसी को हम लोग बोल देते हैं अल्फा। ओके, फिर बात करते हैं इसके बाद हमसे पूछा गया है ऑक्सिम। क्या पूछा गया इसके बाद नेक्स्ट, ऑक्सिम। ओके, सो ऑक्सिम इज अ, लिख देते हैं, इट इज एन एडिशन कंपाउंड of hydroxylamine. Okay, that is NH2OH with carbonyl compound। तो कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन जब हम लोग हाइड्रोक्सिल अमाइन से करवा देते हैं तो क्या बन जाता है, ऑक्सिम। तो एग्जांपल देख लेते हैं, CO कार्बोनिल, हमें मालूम है NH2 हाइड्रोक्सिल कंपाउंड में ये क्या बना देगा, H2O लूज हो जाएगा एंड इट फॉर्म, ये जो मैं ऑक्सीजन वाटर वगैरह निकालता हूँ यहाँ पे एग्जाम में ऐसा दिखाएंगे नहीं, ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे नहीं कि वहाँ पे भी आपने ऐसे दिखा दिया, ये सिर्फ आपके समझने के लिए होता है। दैट इज हाइड्रोक्सिल अमाइन एंड इट इज ऑक्सिम। अगर इसी के एग्जांपल हम लोग एक और लें, ये तो जनरल रिएक्शन थी, सपोज हमने रिएक्शन करवा दी CH3CHO प्लस NH2OH से, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, हमें मालूम है CHO का O हट जाता है और वहाँ पर NH2 का H हट जाता है, दोनों H हट जाते हैं। देखो क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड NOH। okay, and this molecule is obtained from aldehyde, hence this is known as aldoxim। okay, या इसको हम लोग बोलेंगे एसिटल ओके, अगर कीटोन से होता तो कीटोक्सिम बोलते हैं। ओके, फिर पूछा गया है नेक्स्ट नोट कीटल के बारे में। ओके, तो फिर से वही बात, जेमिनल, जैसा अभी हमने देखा था एसिटल वाला, डाई एल्कोक्सी कंपाउंड ऑफ कीटोन। ओके, जेमिनल मतलब एक ही कार्बन पे दोनों अटैच होंगे, तो ऐसा लिख सकते हैं जनरल फॉर्मूला, 2 एल्कोक्सी यानी OR है ना, एंड R, दिस इज कीटल। अब सेकेंड थिंग, it is formed by reaction of alcohol with कीटोन। कैसे फॉर्म होगा, अल्कोहल की रिएक्शन कीटोन से। तो देखो क्या हो जाती है रिएक्शन, क्या हो जाएगी, लाइक हमने एग्जांपल लिया, कीटोन reacts with
alcohol form hemi-ketal and it further form ketal by the reaction of alcohol. अब इसकी रिएक्शन कैसे हो रही है ये देख लेते हैं. एग्जाम्पल देखिए. CH3 CO CH3. Okay, if it reacts with RO minus and H plus, alcohol acid dissociate हो जाएगा. Okay, and this reaction occurs in the presence of what? S acid. तो देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या बन जाएगा? OH CH3 CH3 and OR, and it further reacts with second alcohol molecule ROH and lose H2O in presence of acid, and it formed CH3 OR and CH3, and this was hemi-ketal and this was ketal. Okay, ketone. So it is all about what? Ketal. ठीक है. इसके बाद हमसे क्या पूछा गया है? कीटल के बाद इमीन एंड 2,4 DNP. What is imine? Carbonyl compound react with ammonia, form imine. Okay, example carbonyl and NH3, and it form, we know that H2O lose. Okay, so it form molecule like this. Okay, and this molecule is known as what? Imine. Okay, example CH3 CHO reacts with NH3. Okay, and it form CH3 CH double bond NH, and it is imine. Okay, next पूछा था हमसे 2,4 डाई DNP है ना. डेरिवेटिव, जैसा कि नाम से पता चलता है कि भाई 2,4 DNP का डेरिवेटिव ले लेंगे, दैट इज 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन. अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है देखो. एक मिनट, इसको थोड़ा सा पीछे करके बनाते हैं. NH2 NH 2,4 dinitrophenyl hydrazine. Okay, this is the molecule. So what is 2,4 DNP? By reaction of carbonyl compound via DNP
NP, they form 2,4-DNP derivative. Okay, now the reaction is they react with, so aldehyde reacts with 2,4-DNP form DNP डेरिवेटिव. ओके, अब इसमें होता क्या है, वापस वही जो हम लोग हमेशा करते हैं, NH2 का H और CO का और रिमूव हो जाएगा, और क्या रिमूव कर देंगे, H2O. मैग्नीशियम की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, और जैसे मैंने मैग्नीशियम एक बताई थी वैसे ही सारे हो जाएंगे. डबल बॉन्ड N NH. ओके, that is 2,4-DNP है ना, डाइफिनाइलहाइड. इसका पूरा नाम लिख देता हूं मैं, क्योंकि डाइन ये जो मॉलिक्यूल है इसका नाम है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन. और हमें मालूम है हाइड्राजीन क्या बनाएगा, हाइड्राजोन बनाएगा. तो इस बात को आप याद रखेंगे. 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन. क्लियर? सो इट इज 2,4-DNP डेरिवेटिव. ओके, इसके बाद क्या दिया हुआ है, हमसे क्या पूछा गया है, दैट इज शिफ्ट बेस. ओके, देखो क्या है, शिफ्ट बेस. अभी ये शिफ्ट बेस क्या होता है, इस पे हम लोग आ जाते हैं. It is carbonyl compound of amines. amines बोले तो RNH2. ओके, अब हम लोग जब रिएक्शन करवाएंगे लाइक RCHO, that is aldehyde, if it reacts with RNH2, then it lose H2 and form RCH double bond N R, and this is known as Schiff base. Okay, and this molecule is known as alkyl imine. क्या कहलाता है ये? alkyl imine. ओके, तो ये था हमारा क्या, शिफ्ट बेस. और तो उसके अलावा इसमें कुछ नहीं पूछा था. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12.2. नेम द फॉलोइंग कंपाउंड अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम. हालांकि ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, आप IUPAC वाले सेक्शन में जाके देखेंगे तो वहाँ पे सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं. फिर भी मैं इनको एक बार लिख देता हूँ और उसको डिस्कस कर लेता हूँ. जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अब ये मॉलिक्यूल क्या है हमारा, है ना, कुछ ये मॉलिक्यूल है, ये मैंने यहाँ लिख दिया. अब इसमें अगर मुझे नंबरिंग करनी है तो हमें मालूम इस साइड CHO है, तो CHO की तरफ से ही हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी. अगर इस मॉलिक्यूल को मैं एक्सपेंड कर दूं फर्स्ट वाले को, तो देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, CH3CH. अब इसके आगे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ डेट मीन्स
that is his substitute. Then CH2, CH2 and CHO. अब इसमें हम लोग नंबरिंग कर दें. The numbering starting from carbonyl compound. So its name is what? 4-methyl pentanal. Okay. सेकेंड मॉलिक्यूल पर आ जाते हैं. सेकेंड मॉलिक्यूल इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. क्या लिखा हुआ है? CH3 CH2 CO CH. अब आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है C2H5, यानी ये इसके सब्स्टिट्यूट है. C2H5 को ऐसे लिख दे. फिर क्या लिखा हुआ है? CH2 CH2 and Cl. अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये है, हमारा जो कार्बोनिल है ये इस साइड किस टर्मिनल से पास है? तो जिस टर्मिनल से पास है उधर से नंबरिंग कर देंगे. सो इट बिकम 1 2 3 4. अब देखो इधर भी दो कार्बन है, इधर भी दो कार्बन, लेकिन इधर ये Cl एक्स्ट्रा है तो नंबरिंग इधर करेंगे. ओके. सो द IUPAC नेम इज क्लोरो और इथाइल. सी पहले आएगा, है ना. 6 क्लोरो 4 इथाइल. हमने क्लोरो पहले क्यों लिखा है? दैट इज ड्यू टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 एंड हेक्स एन 3 ओन. हेक्सेन 3 ओन भी लिख सकते हैं आप, हेक्सेनोन 3 भी लिख सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारा कुछ ये है. तो देखो इसमें नंबरिंग करूं अगर मैं CHO 1 2 3 4 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट. डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पर क्या दिया हुआ? ट्रिपल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड है. इट इज डबल बॉन्ड. हाँ. तो ब्यूट 2 इन 1 अल. इट्स ब्यूटूइनल. ओके. फिर हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड पे जाएं. फोर्थ. जो हो गया. अब इसमें नंबरिंग कर लेते हैं. अगर तो देखो इधर से भी CO सेकेंड नंबर पे, इस साइड से भी CO सेकेंड नंबर पे, कहीं से भी नंबर कर दीजिए चलेगा. 2 3 4 5. इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा. देखो 1 2 स्ट्रक्चर लाइक दिस एंड बोथ आर कीटोन. सो हम लोग क्या लिख देंगे? पेंट 2,4 डाई पेंटेन 2,4 डाईओन. पेंटेन 2,4 डाईओन. क्लियर. नेक्स्ट मॉलिक्यूल पर जाए. फिफ्थ. ओके. यहाँ पे थोड़ा पेज ऐड कर लूँ. अभी देखो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो इट लुक लाइक दिस. 1 2 3 4. ये जो ब्रैकेट में होता है वो सब्स्टिट्यूएंट होता है. 5 6. ओके. इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने अगर 1 CH3
CH, CH3, CH2, C, CH3 का होल ट्वाइस है ना, तो 2 बार CH3 आ जाएगा, फिर CO, फिर CH3। एंड नंबरिंग CO जिधर से पास हुआ 1 2 3 5 6, क्या नाम हो जाएगा इसका? 3 3 5, है ना। ट्राई मिथाइल, एक ही सब्स्टिट्यूट के साथ नाम लिख दिया। हेक्स इन 2 ओन, ओके। फिर आते हैं नेक्स्ट। अभी देखो इसमें क्या हो जाएगा, COOH 1 2 3, और इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। कार्बन CH2, और इससे 2 बार 3 टाइम्स CH3 लगा हुआ है, डेट इज लाइक दिस। अभी इसमें नंबरिंग अगर हम लोग करें तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4, सो इट इज सब्स्टिट्यूएंट, ओके। तो क्या हो जाएगा इसका IUPAC नेम, 3 डाई मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ओके। फिर आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 पे। सेवन क्या कह रहा है, P यानी पैरा, C6H4 यानी बेंजीन, ओके। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें, और एक तरफ CHO लगा हुआ है और एक तरफ और CHO लगा हुआ है, ये दोनों CHO पैरा पोजिशन पे लगे हुए हैं, तो इट्स स्ट्रक्चर लाइक दिस। ओके। अब इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, बेंजीन। अब ये CHO नंबरिंग में तो है नहीं चेन के साथ, जब चेन के साथ CHO नहीं होता तो उसके लिए लिखते कार्बल्डिहाइड, तो इसका नाम हो जाएगा, नंबरिंग देखो 1 2 3 4, 1 4, सॉरी पहले बेंजीन लिखना पड़ेगा इसको लास्ट, बेंजीन 1 4 डाई कार्बल्डिहाइड, ओके। सो इट इज IUPAC। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर नेम दिया हुआ है उससे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ना, ये काफ़ी इजी होता है। अब पहला दिया हुआ है यहाँ पर ब्यूटेनल, यानी आप पहले 4 कार्बन बना लीजिए, और ब्यूटेनल यानी जो 4th कार्बन हो जाएगा वो एल्डिहाइड हो जाएगा, और उसके 3rd पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। तो 1 2 3 4 एंड 3rd पे हमने लगा दिया CH3, दिस इज 3 मिथाइल ब्यूटेनल। देखो सेकेंड मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रो प्रोपियोफिनोन। अब प्रोपियोफिनोन यानी प्रोपेन लग जाएगा एक तरफ और उसके पैरा पोजीशन पर नाइट्रो, तो ये अगर हमने पैरा पे लगा दिया नाइट्रो, और प्रोपियोफिनोन यानी CO CH2 CH3, 3 कार्बन का कीटोन। 3rd क्या कह रहा है, ओके। सो 3rd मॉलिक्यूल क्या है, पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड ड्रॉ करने का, उसके पैरा पोजीशन पे मिथाइल लगा देने का, ओके। 4th क्या है, 4 मिथाइल पेंट 3 2 ओन, यानी पहले हम लोग 5 कार्बन बना लें, इसको नंबरिंग दे दें 1 2 3 4 5, ओके। और 4th पोजीशन पे मिथाइल लगा देते हैं CH3, 3rd पोजीशन पे इन लगा दिया, ओके। और 2nd पोजीशन पे ऑन, तो दैट इज 4 मिथाइल पेंट 3 इन ऑन। 5th मॉलिक्यूल क्या है हमारा,
4 क्लोरोपेंटेन 2 ओन। तो पहले 5 कार्बन बना देने का, सेकेंड कार्बन पे ओन लगा देने का और फोर्थ पर क्लोरो। 6 वन इज 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड, यानी 5 कार्बन का पहले पेंटेनोइक एसिड बना दिया हमने। 1 2 3 4 5। और क्या लिखा हुआ है, 3 ब्रोमो, थर्ड पे हमने ब्रोमो लगा दिया और 4 पर फिनाइल, दैट इज दिस। ओके, फिर क्या दिया हुआ है, ये दिख नहीं रहा क्या मॉलिक्यूल लिखा हुआ, पीपी लिखा है क्या, देख लेते हैं। पीपी डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। ओके, तो यानी ये क्या हो जाएगा, पैरा। तो पहले हम लोग क्या करते, 2 पायरा हाइड्रोक्सी बना दे। तो ये क्या हो गया, पीपी डाइहाइड्रोक्सी। ओके, बेंजोफिनोन, यानी आपको इसका बनाना है कीटोन। दिस इज पीपी यानी पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। ओके, लास्ट मॉलिक्यूल क्या है, हेक्स 2इन 4 वोनिक एसिड। अब ये जो वोनिक एसिड होता है दैट इज 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 2 3 4 5। ओके, और उसमें एक मिनट, 5th कार्बन पे COOH लगा देते हैं, यानी टोटल 6 कार्बन हो जाते हैं। ओके, और उसमें क्या हो जाएगा, नंबरिंग दे देते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6। और इसमें क्या हो जाता है कि सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड, ओके, और फोर्थ कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड। दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, हेक्स 2इन 4 ओइक एसिड। अब हमें इनका आईयूपीएसी नेम लिखना है। देखो क्या हो जाएगा, पहला वाला मॉलिक्यूल जो है हमारा CH3CO CH2 4 टाइम, यानी CH2 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 एंड CH2, देन लास्ट में CH3। अब इसके नंबरिंग कर दे, तो हमें मालूम है जिधर CO पास है उधर से नंबरिंग करना पड़ेगा। Hence its name is hexane 2 on। ओके, अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे जाते हैं, क्या लिखा हुआ है देखो, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेने पहले। CH3 CH2 CHBr CH2 CH CH3 CHO। अभी हमें अगर इसका ड्रॉ करना है तो क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6, 4 ब्रोमो एंड 2 मिथाइल। ओके, तो देखो नाम लिख देते हैं इसका, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल हेक्सेनल। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या है, दैट इज थर्ड मॉलिक्यूल CH3 CH2 का होल 5 CHO। ओके, CH3 and 5 times CH2 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 CH2, ओके 5। ओके, एंड लास्ट में CHO। तो इसमें नंबरिंग कर दो जहाँ पे CHO है, 1 2 3 4 5 6 and 7, and its IUPAC name heptanal।
ओके। फिर फोर्थ क्या है, पीएच यानी बेंजीन। देखो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं पहले। फिर क्या दिया हुआ है, सी एच, डबल बॉन्ड सी एच and CHO, and its name, that is 1 2 3, और ये थर्ड पे लगा हुआ फिनाइल, 3 फिनाइल प्रोप 2 in 1 अल। ओके, और इसका एक कॉमन नेम भी याद रखें आप, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, that is phenyl acrolein। अच्छा, कॉमन नेम भी सभी में लिखना है, ठीक है। चलो कॉमन नेम आप लिख लेंगे अपने आप। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ, 1 2 3 4 5, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड है ना, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड है ना, काफ़ी इजी सा नाम है। फिर दिया PSCOPH है ना, दैट इज बेंजोफिनोन। देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, बेंजोन CO। ओके, अब इसका IUPAC नेम हो जाएगा डाई फिनाइल, और एक ही कार्बन इसलिए मैथ एनोन मीथेनोन, एंड इसका कॉमन नेम हो जाएगा दैट इज बेंजो फिनोन। ओके, फिनोन NONE, साफ से लिख देता हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे ना, अभी फिर से वही आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोडक्ट। ओके, क्या करना है हमें यहाँ पर, प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट। ओके, तो काफ़ी इजी से हैं। देखिए PHMgBr बोले तो फर्स्ट any benzene, then Mg, then Br। okay, it reacts with H3O plus, का मतलब है कि आपको इसकी रिएक्शन करवानी है किससे, H3O से। एक मिनट, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। अच्छा, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड की रिएक्शन करवानी है इन सभी से, तो साइक्लोहेक्सेन ले लेते हैं और CHO। तो काफ़ी इजी है, ये रिएक्शन ब्रेक होगा, माइनस प्लस, एंड वी नो दैट दिस मॉलिक्यूल स्प्लिट लाइक दिस। ओके, और जहाँ पे भी गिगनार्ड रीजन होता है वहाँ पे तो H2O से रिएक्शन करवाना ही पड़ता है बाद में, और ये साइक्लोहेक्सेन बेंजीन नहीं। OMgBr H, और दूसरी तरफ बेंजीन लगा देते हैं। ओके, अब इसकी रिएक्शन हम लोग जब H2O से करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो H2O कहाँ जाकर रिएक्ट कर जाएगा,
इस सेंटर पर, तो देखो क्या मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये मॉलिक्यूल पूरा का पूरा यहाँ आएगा एज इट इज, ओके। और ये यहाँ से MgBr हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा क्या, OH, ठीक है। सो दिस मॉलिक्यूल इज फॉर्म। और व्हाट इज IUPAC नेम, साइक्लोहेक्साइल फिनाइल कार्बिनॉल। क्लियर। अभी आते हैं सेकेंड पे, टॉलेंस रीजेंट। तो हमें मालूम है सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट इज नोन एज टॉलेंस रीजेंट, और उसकी रिएक्शन किससे करवानी है, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड से। साइक्लोहेक्सेन CHO बेंजीन बन जा रहा है। एंड टॉलेंस रीजेंट यानी हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं AgNH3 का होल ट्वाइस। और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो जाती है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो जब भी ये रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मालूम है जो हमारा एल्डिहाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, दिस एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दिस फॉर्म COO माइनस एंड सिल्वर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, ओके। एंड along with this NH3 plus H2O also form, okay, and this silver precipitate is known as silver mirror, okay। अब देखो क्या हो जाएगा इसके बाद। थर्ड, सेमी कार्बाजाइड की रिएक्शन करवानी है। फिर से भाई साइक्लोहेक्सीन कार्बल्डिहाइड, इसका O सामने लिखता हूँ। अब इसकी रिएक्शन किससे करवानी, सेमी कार्बाजाइड से, that is NH2 NHCO NH2। अब दिस इज यूरिया डेरिवेटिव है ना, ये जो पार्ट है यूरिया वाला पार्ट है। तो हमें मालूम है ये H2 इधर का ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेंगे, H2O, ओके। और प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो जाएगा CH डबल बॉन्ड N NHCO NH2, and this molecule is semi carbazide and this one is semi carbazone, okay। And which semi carbazone, that is cyclohexane कार्बल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। अगर इसका पूरा नाम लिखना है तो ये लिख देंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, ओके। फोर्थ मॉलिक्यूल क्या है हमारा, साइक्लोकार्बल्डिहाइड की रिएक्शन किससे करवानी है, excess of ethanol and acid, and इथेनॉल से करवानी है CH3CH2OH in presence of acid। तो हमें मालूम है कि क्या बना देगा, पहले हेमी एसिटल, देन इट फॉर्म एसिटल, और हेमी एसिटल में क्या हो जाएगा, ये CH3O जाके जुड़ जाएगा। देखो कैसा बन जाएगा ये प्रोडक्ट,
ओके, ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर आके जुड़ जाएगा OR और ये एक H। अब जब दोबारा यही यहाँ पे OR से मतलब है C2H5, अब दोबारा जब इससे C2H5OH अटैच रिएक्ट करेगा तो ये OH और इसका H हट जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली बन जाएगा कुछ ये मॉलिक्यूल OC2H5, ठीक है। एंड दिस मॉलिक्यूल इज साइक्लोहेक्सीन कार्बल्डिहाइड एसिटल, ओके। फिफ्थ क्या दिया हुआ है, जिंक अमलगम यानी ZnHg एंड डाइल्यूट HCl, ओके। अब ये जिंक अमलगम जो है वो कौन सी रिडक्शन रिएक्शन है, दैट इज क्लीमेंसन रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, ZnHg in presence of HCl, that is Clemenson reduction। और क्लीमेंजन में क्या हो जाएगा, CHO कन्वर्ट इनटू व्हाट, हमें मालूम है CH3। and this molecule is known as methyl cyclohexene। Okay, now question number 7, which of the following compound would undergo aldol condensation reaction and which Cannizzaro reaction and which neither, okay। Write the structure to be expected to aldol condensation and Cannizzaro reaction। अब हमें मालूम है इस क्वेश्चन में aldol reaction given by aldehyde and ketone having alpha hydrogen, Cannizzaro reaction given by aldehyde ketone having नो अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना। अब इन मॉलिक्यूल्स को लिखेंगे, इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और देख लेंगे, ओके। और यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन दिया हुआ, यानी आपको बनाना है ज़ेरे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ओके। तो देखते हैं इसको।